बुधवार को गणेश जी की पूजा कैसे करें, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। शास्त्रों में बुधवार को सौम्यवार भी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। हर कार्य से पहले श्री गणेश की पूजा करने का विधान है। ऐसे में बुधवार का दिन किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, ज्योतिषों का मानना है कि जिन लोगों का बुध कमजोर हो उन लोगों को बुधवार को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इसके साथ ही रोग दूर होते हैं, धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान गणेश सभी प्रकार की दुखों को नाश भी करते हैं। बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। चलिए जानते हैं गणेश जी की पूजा विधि। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। बुधवार के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। गणेश जी का ध्यान लगाएं और पूजा आरंभ करें। यदि इस दिन व्रत रखना है तो विधि पूर्वक व्रत का संकल्प ले। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठकर पूजा आरंभ करें। गणेश जी को पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि चढ़ाएं। गणेश जी को सूखा सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके उपरांत गणेश जी की आरती करें। इसके उपरांत गणेश भगवान की आरती करें और गणेश मंत्र का जाप करें। पूजा में ध्रुवा घास का प्रयोग अवश्य करें। गणेश जी को ध्रुवा घास बहुत पसंद है। ध्रुवा या घास चढ़ाने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं गणेश जी की पूजा की सामग्री। सर्वप्रथम तो बुध भगवान या गणेश भगवान की एक मूर्ति ले ले। इसके अलावा एक कौंस का पात्र ले ले। चावल, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल, गुड़, लाल चंदन, पुष्प, रोली, हरा वस्त्र, कपूर, ऋतुफल, हल्दी, सुपारी, लौंग, पान, पंचामृत, गुलाल, मूंग दाल से बनी हुई नवेद, जल पात, आरती के लिए पात और हवन की बाकी सामग्री एकत्रित कर ले। इस तरह से गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। गणेश पूजा करने के बाद गणेश कथा अवश्य करें। गणेश जी की कथा पौराणिक कथाओं में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आव भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने की प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी का विदाई नहीं करने का रिवाज है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोर कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग गई। साहूकार जैसे ही पानी के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा देखा। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर जवाब दिया, भैया मैं तो फलाना नगर का साहूकार हूँ और फलाना नगर अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरे वेश में यहाँ आकर धर धमके हो।
ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही चक्कर में है कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इसमें से कौन है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही कोई माया कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा है, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन लिया और बुधवार के दिन नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जाने लगा। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम से बुधवार और गणेश पूजा का पालन करने लगे और व्रत भी रखा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा करने का विधान है। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन की भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।